आज 16 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन है। आज हम शिव साधना करेंगे। शिव जो अपने आप में महाकाली को शांत करने वाले हैं। शिव जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं। कामदेव भस्म होने के बाद जैसा हम जानते हैं कि उसने दोबारा कृष्ण के घर में जन्म लिया और उनका नाम प्रद्युमन पड़ा। शिव जो हमारे कर्मों को भस्म करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय अगर मंत्र का जाप किया जाए तो कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म को भस्म करने का और भी तरीका है, लेकिन ओम नमः शिवाय जो तरीका है वह सबसे आसान तरीका है। ओम नमः शिवाय के जप से बहुत आसानी से कर्म भस्म हो जाते हैं। और सबसे पहले अगर कर्म भस्म होगा तो पाप में रुचि खत्म होगा। पाप में रुचि खत्म होने के बाद माइंड सेट चेंज होगा। कुछ पॉवर्टी माइंड सेट यही है कि पाप में रुचि हो, और पॉवर्टी माइंड सेट को ख़त्म करने का यही तरीका है ओम नमः शिवाय। और हम सक्सेस माइंड सेट की ओर बढ़ेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कर्म भस्म हो, और आप भी, मैं चाहता हूँ कि आपका भी कर्म भस्म हो। आप YouTube पे वीडियो बना सकते हैं, मैं भी बना रहा हूँ ताकि मेरा कर्म भस्म हो। और डिजायर एट द सब कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस माइंड में डिजायर होना चाहिए कि मेरा कर्म भस्म हो। कोई भी डिजायर जो होना चाहिए वो सब कॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। ओम नमः शिवाय जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका है कर्म को भस्म करने का। और मैं आपसे कर्म को भस्म करने का और भी तरीका बताऊंगा। शिव जो पार्वती के साथ राम कथा सुनने जाते हैं। शिव जो मार्कंडे को मृत्यु से बचाते हैं। हमने देखा कि मार्कंडे को शिव ने बचाया, उन्हें अमर कर दिया। आज भी मार्कंडे अमर है और अश्वत्थामा भी अमर है। और शिव जो कामदेव के शत्रु ही हैं। शिव जो कहते हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, शिव के लिए सपना है, लेकिन हमारे लिए भी सपना बन पाए संसार। संसार सपना नजर आ पाए, इसके लिए ही तो शिव साधना करना होगा, वरना संसार सत्य नजर आ रहा है। और ओम नमः शिवाय जो तरीका है बहुत आसान और सबसे अच्छा तरीका है। शिव के लीलाओं में हमने देखा कि कैसे शिव पार्वती से विवाह करते हैं, और पार्वती से विवाह करने से पहले शिव सती से विवाह करते हैं। सती को कैसे भ्रम होता है राम जी के ऊपर, और सती अपने शरीर का त्याग करती है, और सती दोबारा दक्ष के यज्ञ में विध्वंस हो जाती है। सती को अपना शरीर भस्म करना पड़ा राम जी पे संदेह करने के ऊपर। लेकिन सती को क्या संदेह हुआ था? नहीं, सती को संदेह हुआ ही नहीं था। सती को संदेह कैसे हो सकता है? जो भगवत प्राप्ति कर लेता है उसी को संदेह नहीं होता है, तो सती को कैसे हो सकता है? पार्वती ये सब लीला है, और पार्वती को भी संदेह नहीं हो सकता। महादेवी, महाकाली, महा त्रिपुर सुंदरी, महामाया को संदेह कैसे हो सकता है? भगवान शिव जो कामदेव के शत्रु हैं, उन्होंने कामदेव को भस्म किया। काम भस्म होने के बाद उसने भगवान कृष्ण के घर जन्म लिया।
और कैसे हमने देखा कि कामदेव दोबारा जन्म लिए और जो उनका अंग, जो शरीर उनको प्राप्त हो पाया, और उस शरीर के माध्यम से उन्होंने विवाह किया और भगवान कृष्ण के लीला में सम्मिलित हुए। शिव जो महारास में प्रवेश किए और महारास जिसमें गोपियों ने भी प्रवेश किया, क्योंकि महारास में प्रवेश करने के लिए गोपी भाव का ज़रूरत है, जो शिव के पास है, जो पार्वती के पास है। शिव जो अपने आप में विश्वनाथ हैं। हमने देखा कि शिव पुराण में पार्वती का जन्म होता है और कैसे पार्वती ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिव को प्राप्त करती है और शिव को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया और भगवान गणेश का भी जन्म हुआ। अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र को ठीक ठीक जप करते हैं तो हमारे शरीर में जो बीमारी है वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि बीमारी जो है वो उसका रूट कॉज है कॉजल बॉडी, और कॉजल बॉडी को ठीक करने के लिए हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना पड़ेगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप सब महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं, गूगल से, नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ हमने देखा कि रावण शिव पुराण की रचना करते हैं, वेद व्यास शिव पुराण की रचना करते हैं और रावण शिव तांडव की रचना करते हैं। वेद व्यास के रचनाकार शिव पुराण के रचनाकार वेद व्यास, जिसने शिव को 24,000 श्लोकों में बांट दिया। 24,000 श्लोक में अगर हम एक ही श्लोक भी कंठस्थ कर पाए तो हम शिव साधना में आगे बढ़ सकते हैं। भागवत भी वेद व्यास के द्वारा रचित है। संचित भस्म हो जाए, यही तो इस शिव साधना का उद्देश्य है। और शिव साधना में अनेक बातें हैं जो साधना करने के बाद ही पता चलेगा। बिना साधना किए शिव को अनुभूत नहीं किया जा सकता है। और शिव 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 तो बस नहीं पड़ेगा। मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीभ पे शिव 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 नाम चले। मैं और भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओम नमः शिवाय मंत्र के अलावा कुछ बात ना हो। मैं शिव के अलावा कुछ बात नहीं करूँगा। मैं कृष्ण के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं राम के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिव पार्वती ही मेरे मुँह से निकले। शिव पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि सपना तभी नजर आएगा जब हम शिव से जुड़ सकेंगे, जब हम कुंडलिनी को जागृत कर सकेंगे। क्योंकि जो कुंडलिनी है वो सोई हुई है और शिव 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 बोलने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज 16 दिसंबर है 2025। आज के दिन मैं शिव में लीन हो सकूं और शिवलोक को प्राप्त कर सकूं, यही इस साधना का उद्देश्य है। शिव के अलावा जीभ पर और कोई नाम मत लीजिए। घर में भी आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहिए। ज़्यादा फालतू बात जीभ पे मत लाइए, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जप करने से ही शिव को प्राप्त किया जा सकता है। अभी 10 मिनट होने जा रहा है और मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। मैं 2 मिनट में आपको बताऊँगा कि कैसे संचित
भस्म हो जाता है और जीव आत्मा शिव को प्राप्त कर लेती है। मैं चाहता हूँ कि आपको शिव पार्वती हर जगह दिखाई दे। इस साधना का ही उद्देश्य है कि आपका संचित भस्म हो सके और आपका फिजिकल बॉडी में बीमारी ख़त्म हो सके, क्योंकि फिजिकल बॉडी में जो बीमारी है उसका कारण कॉजल बॉडी ही है। कॉजल बॉडी ही काउज है, इसीलिए उसका नाम कॉजल बॉडी है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना हो सके आप इस मंत्र का जप करते रहिए। मैं कल भी आऊँगा आपके साथ और भी बात करूँगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए। शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं आप। शिव पुराण के एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ श्लोक, पहला श्लोक तो आप जानते ही हैं, धरा धरी नंदिनी जो रावण कृत है वो मुझे याद है। शिव पुराण के मुझे ज़्यादा श्लोक याद नहीं है। रावण जो शिव तांडव की रचित करते हैं, जहाँ उन्होंने कहा धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फूर्तिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुरापदी क्वचित दिगंबरे मनु विनोद में तु वस्तुनि महाकपाली संपदे। रावण बहुत कुछ कह जाते हैं बहुत कम ही शब्दों में, और मैं भी चाहता हूँ कि शिव के अलावा और कोई चर्चा ना हो। मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी इस मंत्र का जप कीजिए। आज 16 दिसंबर मंगलवार है और मैं भी अभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने जा रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, मैं वही वीडियो लाऊंगा। आपको शिव के बारे में जानना है, पार्वती के बारे में जानना है, जो कुछ भी जानना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शिव में लीन हो पाएँ, शिव में डूब पाएँ, और मैं भी शिव में लीन हो पाऊँ, शिव में डूब पाऊँ। अभी 12 मिनट हो चुका है और मैं बस अब चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा नहीं बोलने का। बस मैं चाह रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के अलावा जीभ पर और फालतू बात ना आ सके और आप शिव में लीन हो सकें, शिव को प्राप्त कर सकें, या भगवत प्राप्ति जो आप कहें। तो देखा हमने कैसी कि शिव पुराण में शिलाद मुनि ने नंदी केश्वर को उत्पन्न किया, और कैसे शिलाद मुनि नंदी केश्वर को प्राप्त किया, और कैसे नंदी केश्वर हमने देखा कि शिव मंदिर में स्थापित हैं, और नंदी केश्वर कोई कान में कुछ भी कहने से सत्य हो जाता है। सही बात है, नंदी केश्वर चाहे तो हमारी कामना को पूरा कर सकते हैं। कैसे हमने देखा कि गणेश उत्पन्न होते हैं, कार्तिकेय उत्पन्न होते हैं और आज तक हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, 13 मिनट हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आप शिव पुराण साधना करें, शिव पुराण का पाठ करें जितना हो सके। और शिव पुराण के अलावा आप भागवत भी पढ़ सकते हैं, गीता भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शिव पुराण से कर्म जल्दी भस्म होता है, क्योंकि संचित पाप विनाशक लिंगम। तो मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ और कल नया साधना करेंगे। 13 मिनट हो चुका है। शिव पुराण का पाठ कर सकें और फालतू बात को ना करते हुए शिव पुराण के श्लोक आपके कंठ में स्थापित हो सकें, आपकी जीभा पर स्थापित हो सके, क्योंकि जीभ से हम जितना शिव पुराण शिव 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 कहेंगे उतना हमारे अंदर कुंडली अराइज होगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और शिव को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप शिव साधना कर सकें, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का जप सब कर सकें, कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के अलावा और कुछ नहीं जप करें, कुछ नहीं बोलें। घर में भी आप चाहेंगे तो बिना नहाए भी आप जप कर सकते हैं, और नहा के करें तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और मैं आपको मिलूँगा नए वीडियो में, जहाँ मैं आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय के बारे में बताऊंगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय बोलने से हमारे आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र भी खुलेगा और हम शिव को प्राप्त कर पाएंगे, शिव में लीन हो पाएंगे। तभी तो कर्म भस्म होंगे। शिव में लीन होने पर ही तो कर्म भस्म होंगे। शिव 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 और कुछ नहीं बोले, शिव 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 बोलते रहें। जितना हो सके शिव 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 बोलते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।